हेलो दोस्तों, मैं हूं यश एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट किया है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन जो है वो हम करने वाले हैं नाइट्राइल और अमाइड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OOH, जिसमें R क्या है? अल्काइल ग्रुप। नाइट्राइल आप सब जानते हो, साइनाइड को नाइट्राइल कहते हैं। और अमाइड क्या होता है? अमाइड होता है RC डबल बॉन्ड ONH2। जी हाँ, जो साइनाइड है उसी का IUPAC नाम नाइट्राइल है। अब जरा देखिए यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइल और अल्काइल और अलाइल नाइट्राइल। ओके, अल्काइल या फिर अराइल, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अराइल मतलब एरोमेटिक वाला कंपाउंड के साथ, मतलब एरोमेटिक पार्ट में CN जुड़ा होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? अराइल नाइट्राइल। ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड। तो पहले नाइट्राइल क्या देगा? अमाइड देगा, और उस अमाइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोलिसिस इज कैरीड आउट बाय यूजिंग डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सर, अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस को कॉन्सेंट्रेटेड यूज करके करें तो क्या है? प्रोडक्ट की यील्ड अच्छी नहीं आएगी, मतलब जो प्रोडक्ट है ना उसका अमाउंट अच्छा नहीं आएगा। सर, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस मतलब इनसे वाटर रिएक्ट करेगा और फिर अटैक करने के बाद वाटर की ब्रेकिंग हो जाएगी। वाटर की क्या हो जाएगी? ब्रेकिंग। हाइड्रो मीन्स वाटर और लिसिस मतलब ब्रेकिंग। अब जरा देखो, ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा है? नाइट्रोजन। इसके लिए नाइट्रोजन पे है नेगेटिव चार्ज। सर, ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। यही मौका किसको दिख जाएगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर को। अब जरा इसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो कार्बन के ये 3 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन खींच रहा है, जिसपे नाइट्रोजन है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे है डेल्टा पॉजिटिव। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन खींच रहा है, तो सर 3 नेगेटिव आना चाहिए ना? अरे नहीं मेरे भाई, 3 नेगेटिव कैसे आएगा? पार्शियल है ना, क्या पूरी तरह इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह पूरा पॉजिटिव चार्ज 3 नहीं आएगा, सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे वाटर भी है। ओके, कौन है? वाटर। वाटर के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है ऑक्सीजन में। क्यों? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। अट्रैक्शन का माहौल दिख रहा है साथियों। और ये कौन सा अट्रैक्शन है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है, और बॉन्ड नया बनने वाला है तो मेरे भाई पुराना बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पुराना पाई बॉन्ड टूट जाएगा। कैसे? जरा देखो, ये हो गया R डबल बॉन्ड N के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कैसे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रख लेता है और यहाँ पे क्या आ जाता है? O, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे अटैक कर दीजिए। क्यों? ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, तो वो क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेता है और हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव, और वो यहाँ पे चले जाता है। आया समझ में? अब जरा देखो क्या होगा। RCOH डबल बॉन्ड NH। आया समझ में? अब जरा देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ। ये एसिड हो जाएगा, नाइट्रोजन की लोन पेयर बेसिक जैसा बिहेव करेगी। आया समझ में? अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म, जिसमें ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और फाइनली आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2। ये क्या है? यही तो अमाइड है, इसे ही हम अमाइड कहते हैं। अब इस अमाइड के ऊपर वापस वाटर का अटैक होगा। कैसे? जरा देखिए, ऑक्सीजन के ऊपर वापस लोन पेयर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन्स को ये नाइट्रोजन खींच रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, मतलब कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। बॉन्ड बनने का माहौल दिख रहा है। और कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कौन सा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में एक नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा और पुराना पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, RCO- और यहाँ पे आ गया OHH, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया ये NH2। हाँ समझ में? अब ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ओके सर आप इसे ऑक्सीजन का क्यों बोल रहे हो? ये तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अरे ये ऑक्सीजन का ही होने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन जो है, ओके इसको कौन खींच के रखता है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो ये रख लेगा। क्यों? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको पसंद नहीं है, लेकिन ये H+ सॉल्यूशन में जाने के बदले यहीं पे चले जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि
ये लोन पेयर बेसिक साइड जैसा काम करेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा RCOH, यहाँ पे NH2 और ये 3 हो जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज। अब ज़रा देखो इधर, ये कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन खींच रहा है क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है और नो डाउट कार्बन पे है पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और यहीं पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव अटैक कर देगा, अमोनिया बाहर आ जाएगा क्योंकि अमोनिया इज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे बन जाएगा RC+OH प्लस अमोनिया, और कुछ लोग आगे भी जा सकते हैं, ये H प्लस शायद इधर शिफ्ट हो जाए और फिर फाइनली ये क्या बना दे, ये बना दे RC+OO माइनस प्लस NH4 प्लस, जिसे हम अमोनियम कहते हैं, और इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलेट। इजी टीजी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कार्बोक्सिलेट कहेंगे। आया समझ में दोस्तों? जी हाँ, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको तो यहीं तक सोचना है, ठीक है। ये सब कुछ तामझाम के बारे में इतना मत सोचिए, आपको कोई मैकेनिज्म पूछने वाला नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, तो ये सारा कुछ प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये देखिए, इसका हाइड्रोलिसिस, ये डाइल्यूट HCl और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमोनियम क्लोराइड। सर ये अमोनियम पे Cl किधर से आया? अरे HCl यूज किया था ना, तो उसका Cl आ जाएगा, ठीक है। और सर आपने तो बोला था ये कार्बोक्सिलेट बनेगा, तो इसने H प्लस किधर से लिया? अरे सॉल्यूशन में H प्लस है ना, एसिडिक है ना, तो चले जाएगा ना। समझ में? ये एरो हमेशा पॉजिटिव की तरफ होगा और ये टेल किसकी तरफ होगा? नेगेटिव की तरफ। नेक्स्ट, फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड। तो अब हम किससे बनाने वाले हैं? असाइल क्लोराइड और एनहाइड्राइड से। तो जिन्हें नहीं पता है, असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है RC+OCl, और एनहाइड्राइड कैसे बनता है? आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए और उसमें से वाटर निकाल दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? एनहाइड्राइड। यहाँ से निर्जलीकरण कर दीजिए, आपको एनहाइड्राइड मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब उसके अंदर पानी को डाल के तोड़ देंगे, ओके। और फिर हमको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए RC+OH2O, और उसकी रिएक्शन दिखाई गई है कुछ यहाँ पे, ठीक है। देखो जरा, ओए ये तो एनहाइड्राइड का रिएक्शन दिखाया गया है, एसिड का रिएक्शन में किधर गया? हैलाइड का। मैं दिखाता हूँ आपको एसिड हैलाइड का रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे RC+OCl, इस पर्टिकुलर ग्रुप को एसिड बोलते हैं और ये हैलाइड है, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया हैलाइड मेरे भाई। आ समझ में? तो एक एसिड हो गया और एक क्या हो गया? हैलाइड, ओके। अब इसके ऊपर वाटर का अटैक। सब लोग जानते हो वाटर पे डेल्टा नेगेटिव है, वाटर पे नहीं, ऑक्सीजन पे। और कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन को ये दोनों ऑक्सीजन खींच रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन को एक क्लोरीन खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव। सर आपने कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव क्यों बोला? कार्बन के ऊपर तो डेल्टा पॉजिटिव है। यस, डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनने की गुंजाइश हो चुकी है, मतलब पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये देखिए RCO माइनस और यहाँ पे आ जाएगा OH, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। अब जरा देखो, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्योंकि इस 2 लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन्स ने कार्बन को दिया, और कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन था ये टूट के ऑक्सीजन ने ले लिया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? Cl। अब जरा देखो, अब यहाँ पे माहौल देखो, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को ये हेलोजन भी खींच रहा है और कार्बन की ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन भी खींच रहा है। सर ऑक्सीजन कैसे खींचेगा? ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है खुद, तभी भी वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। या फिर आप ऐसे नहीं सोचते तो ऐसे सोचो, जिसने दिया है वो भी खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर है ढेर सारा डेल्टा पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, ये बैक अटैक मारेगा, यहाँ से Cl निकलेगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी इस H के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है, तो यहाँ से निकल गया HCl। और अब जरा देखो, ये R, ये C और O के बीच में यहाँ पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, और ये क्या है? OH। तो ये क्या बन गया? RC+OH, मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूँ साथी, तो ये क्या बन गया? ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस हैज बीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। एनहाइड्राइड का तो बड़ा ही सिंपल गेम है, मैं मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, नहीं तो कुछ बच्चे नीचे कमेंट में लिख देंगे, अरे सर इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो? तो ये देखो RC+O C+O R', ओके। आप H2O को ले लो, H और ये O और ये H, ऐसे तोड़ दो। ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? ओके, तो ऐसे तोड़ो,
O को H दे दो और ये इधर, तो ये देखिए ये पूरा क्या बन गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक पूरा क्या बन गया, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड। आ समझ में, तो दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, समझे, इजी टीजी। आगे देखो, फ्रॉम एस्टर, एस्टर से कैसे बनाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द एस्टर ईदर बाय एसिड हाइड्रोलिसिस और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस से भी बना सकते हो और अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से भी, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड हाइड्रोलिसिस देखेंगे, तो ये देखिए ये एस्टर है, सबसे पहले H प्लस अटैक मारेगा, क्वेश्चन आता है H प्लस अटैक किधर मारता है, तो वो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक मारता है H प्लस, ठीक है, ऐसे। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका पूरा डिटेल में मैकेनिज्म है, अगर आपको जानना है तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना जैसे आप जानते हैं ये यूट्यूब फेमस है चूरन के लिए, तो आपको चूरन ही दे देते हैं, ठीक है। एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक HCl और H2SO4 गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए देखिए मैं कैसे आपको इजीली चूरन दे देता हूँ, ये देखिए RC⋯OOR', बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H, और ये टूट जाएगा, तो क्या मिल गया, ये मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इजी टीजी। टाणा, और ये क्या मिल गया, ये मिल गया अल्कोहल, दा। तो अल्कोहल भी मिल गया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल गया, दोनों काम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करेंगे। अब क्या करना है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ओके। बेस का अटैक होगा, अब पहले कौन अटैक करेगा, इसमें कौन अटैक करता था, पहले H प्लस अटैक करता था, अब इसमें पहले कौन अटैक करेगा, OH माइनस अटैक करेगा, किधर करेगा, इधर करेगा, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव, बॉन्ड बनने का माहौल दिख रहा है साथी, ठीक है। फिर ऑक्सीजन बैक अटैक करेगा, OCH3 बाहर निकलेगा और पानी के साथ क्या ले लेगा मेरे दोस्तों, पानी से H ले लेगा और ये बन गया अल्कोहल। अब ये देखो ये कैसे बना, तो आपको मिलेगा RC⋯OOH, ये एसिड है, NaOH बेस है, और पूरा दुनिया जानता है एसिड बेस रिएक्ट करके क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, तो ये सॉल्ट बन गया। अब सॉल्ट का क्या करो, आगे वापस एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, ये देखो आपको मिल जाएगा एसिड, और ये कौन सा सॉल्ट था, सोडियम प्रोपेनोएट, मतलब ये इसके अंदर कितने कार्बन है, 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन वाला ही एसिड मिलेगा, तो इसे हम कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब ये देखिए, द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इज नोन एज सोप, मतलब अगर कार्बन की चेन बहुत ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम या पोटेशियम है, तो उसको अपन बोलते हैं सोप फॉर्मेशन का प्रोसेस है। आपको पता होगा 11th में आपने पढ़ा होगा, पोटेशियम सॉल्ट जो होता है वो सॉफ्ट सोप होता है, और सोडियम सॉल्ट जो होता है, सोडियम का जो सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हार्ड होता है, हार्ड सोप बनाने के लिए यूज होता है, मतलब सोप्स आर व्हाट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग बनाएंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। सर अल्काइल बेंजीन क्या होता है, ये बेंजीन हुआ, इसके ऊपर R ग्रुप लग गया, और इसका आप क्या कराओगे, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे। तो अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज करोगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, या फिर अल्कलाइन या एसिडिक KMnO4, या फिर क्रोमिक एसिड H2CrO4, जिसे क्रोमिक एसिड को हम लोग जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन्स रिएजेंट। आ गया समझ में साथियों, चलो देखते हैं। अब देखो इधर, और ये क्या हो रहा है, ये गड़बड़ कैसे हो गया, देखो इधर, अल्काइल चेन रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेंथ इज ऑक्सीडाइज टू अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। मतलब यहाँ पे कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन लो लो, अगर ऑक्सीडाइजिंग यूज कर रहे हो तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैं जरा आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये तो पहले वाला ही आ गया, इधर देखो, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे सपोज CH3 यूज किया और तुमने क्या कर दिया, KMnO4 ले लिया, कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो ये तुमको क्या दे देगा, सिंपल COOH। और ये COOH क्या है, ये COOH बेंजीन के ऊपर बेंजोइक एसिड है। क्या है, बेंजोइक एसिड। हाँ समझ में। अब काम का बात सोचो, अगर इसके बदले तुम लोग ने ये ले लिया CH2CH3 और इसको KMnO4 के प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में रिएक्ट किया, फिर यही प्रोडक्ट मिलेगा। सर बाकी में क्या मिलता है, बाकी का क्या मिलता है, वो बाकी का छोड़ो सर, बाकी का इसमें कार्बन किधर हो गया, इसमें का कार्बन मिल जाएगा CO2 में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H2 में,
और ऐसा ही नहीं, अगर ऐसा किया तो भी हो जाएगा। ये देखो CH3 CH3 और इधर H है, फिर भी यही प्रोडक्ट मिलेगा। और बाकी का कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, अरे वाटर में। अब मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बताता हूँ साथियों। अगर मान लीजिए, देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कुछ ऐसे अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए हैं, ये देखिए कुछ अगर माहौल ऐसा है, मतलब ये जो कार्बन देख रहे हैं आप, इसके पास अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अब बेंजीन रिंग ही ऑक्सीडाइज हो जाएगी KMnO4 इन बेसिक मीडियम। और बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या दे देगी? ये दे देगी कुछ ऐसा, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। हाँ समझ में? दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 and 3। ठीक है, तो आ जाएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। 1 प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, बट अगर नहीं लिखा होता है तो पता चलता है कि वो 1 पे ही है। हाँ समझ में? चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए सारा कुछ रिएक्शन दिया हुआ है। सर अब आपने अभी जो रिएक्शन बताया, इसमें ऐसे क्यों बोला कि ये जो कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है? तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? आया ना? जब इधर हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर क्या करेगा? तो जिसके पास हाइड्रोजन है उसके पास जाएगा ना। तो ये देखो इसके पास हाइड्रोजन है, ऐसा हर जगह एक एक हाइड्रोजन है। इधर है क्या? इधर है क्या? नहीं, इधर नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग बनाएंगे अल्कीन से। तो अल्कीन से आपको सिंपली करना क्या है? ये बॉन्ड को तोड़ देना है, ओके, ये बॉन्ड को तोड़ देना और दोनों कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देना है। तो जरा देखिए ये क्या है? इसे हम कहते हैं फिनाइल इथीन, इसी को हम स्टाइरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइरीन। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप क्या करो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो और इस बॉन्ड को तोड़ दो और दोनों को ऑक्सीडाइज कर दो। तो देखो ये क्या दे देगा? ये दे देगा कुछ ऐसे C डबल बॉन्ड O OH, और ये हो गया अपना बेंजोइक एसिड। और ये दूसरा वाला पार्ट क्या देगा? HC डबल बॉन्ड O OH। लेकिन यहाँ पे हमने लिया क्या है? वापस मैं बताता हूँ। ये क्या देगा? ये दे देगा HC डबल बॉन्ड O OH, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज, मतलब ये जो फॉर्मिक एसिड है एक्चुअल में दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसको आगे ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें? CO2 प्लस H2O। हाँ समझ में? तो अल्कीन में जब भी आपको डबल बॉन्ड दिखे उसे तोड़ दीजिए और दोनों साइड ऑक्सीडाइज कर दीजिए, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे तोड़ दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। इसे हम क्या कहते हैं? एडिपिक एसिड। क्या है? एडिपिक एसिड, जो इसका कॉमन नाम है। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाएंगे हम। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट इज एडेड टू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ड्राई ईथर में लेते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्टेबल सिर्फ ड्राई ईथर मीडियम में ही होता है। ठीक है, टू गिव अ कॉम्प्लेक्स विच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड हाइड्रोलिसिस पे क्या देता है? करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखिए ये CO2 है। अब CO2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऑक्सीजन खींच रहा है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, और नो डाउट कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गए और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पास आए। यहीं पे अगर आप देखें तो R के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, क्योंकि ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब ऐसा क्यों? मैग्नीशियम मेटल है और कार्बन नॉन मेटल है, तो ये अट्रैक्शन है। अब जरा देखिए यहाँ पे बॉन्ड का माहौल बन रहा है। कैसे बॉन्ड का माहौल बन रहा है? सिंपल सी बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये भी डाइपोल, ये भी डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा। अब जरा देखिए इसे थोड़ा सा मैं अलग करके बताता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3Mgx और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, प्लस ये क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O।
अब जरा देखिए यहाँ पे अटैक होगा कैसे, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ऑक्सीजन पे है डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे भी है डेल्टा नेगेटिव दोनों जगह, तो ये इधर अटैक करेगा और ये पार्ट खुल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, H3C डबल बॉन्ड O माइनस। आ गया समझ में, ऐसा है। ओके, और ये Mgx किधर चले जाएगा, तो देखो कार्बन ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है ना, तो नेगेटिव आता है, और Mgx पे Mg के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा Mgx O माइनस, और यहाँ पे Mg के ऊपर पॉजिटिव। इसका आप क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो H प्लस इधर चले जाएगा और Mgx के साथ कौन आ जाएगा, H2O का OH, और H प्लस एज ए कैटलिस्ट था वो बाहर आ जाएगा, तो ये दे देगा CH3COOH प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको Mgx और ये OH, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा टूटे हुए फॉर्म में रहता है, Mg2 प्लस X माइनस और OH माइनस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बाकायदा एकदम मैकेनिज्म के साथ, क्यों यहाँ पे अटैक होता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो देखिए जब ये कार्बन के कार्बन आयन जब एक्चुअल में अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, तो नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और नया सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो एक पुराना पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है और इसके जगह पे ये नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। हमेशा याद रखना, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म्स देन अ वीक बॉन्ड ब्रेक्स। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो ये था सब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस है, ये इंटरनेट है आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2 होता है, क्या होता है ड्राई आइस, सॉलिड CO2, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। अब जरा देखिए यहाँ पे दिया है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट नेम एंड स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये देखिए ये क्या है, प्रोपेन नाइट्राइल, और इसका आप जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला एसिड, 3 कार्बन वाला एसिड। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमाइड। अमाइड का हाइड्रोलिसिस लेने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया भी रिलीज हो जाएगा। एक्चुअल में अमोनियम सॉल्ट बनता है, इसमें क्या बनता है, अमोनियम सॉल्ट, और इसमें एसिटिक एसिड बनेगा मतलब इथेनोइक एसिड। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये अल्काइल ग्रुप है और ये अराइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड जिसे हम कहते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे, ठीक है, ये क्या है, एस्टर है, तो ये क्या दे देगा, एस्टर आपको दे देगा एक C6H5 C डबल बॉन्ड OH, राइट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, C2H5OH। ओके, ऐसे आ जाएगा, और फिर फाइनली ये CH3, अच्छा इसका नाम मैंने आपको नहीं बताया, इसका नाम भी बेंजोइक एसिड है। ओके, और इसका नाम है इथेनॉल। अब ये CH3MgBr क्या करेगा, ड्राई आइस के साथ रिएक्शन, तो ये तो अभी आपने देखा CH3COOH मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये था पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का डिटेलिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, तो इसी तरह सीखते रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं एक और नए कंसेप्ट के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।